हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। आजकल ठंडी बढ़े जा रहा है, कोरोना का कहर भी बढ़े जा रहा है, तो हर तरफ से आपको बचना है, घर पे रहना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, ये पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। अगर बाहर घूमने से बचना है इसका मतलब ये नहीं कि बाहर घूमने नहीं जा रहा है तो घर पे भी पढ़ाई नहीं करे। ठीक है, घर पे आपको पढ़ाई करनी है। ओके, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसके पहले दो पार्ट में हमने वीडियो अपलोड किया था। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में 3 क्वेश्चंस थे, पार्ट 2 में भी 3 क्वेश्चंस थे। ठीक है, और पार्ट 3 में अभी लास्ट 3 क्वेश्चंस बचे हैं, वो हम आज करेंगे। ठीक है, देखो पार्ट 3 में क्वेश्चन कह रहा है कि अ काइट इज इन अ शेप ऑफ स्क्वायर विद द डायगोनल 32 मीटर। देखो अ काइट है, देखो अभी नीचे वाला हमारे पास नीचे वाले का जिक्र नहीं कर रहा है। ठीक है, सिर्फ ऊपर वाले का जिक्र कर रहा है। ऊपर वाले का जिक्र कर रहा है तो वो क्या कह रहा है कि चलो हम इसको शुरू से बनाते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। देखो एक काइट है जो कि एक स्क्वायर शेप में है, मतलब कह रहा है कि अगर ये है ऐसे तो स्क्वायर शेप का मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री का ऐसे। ठीक है, तो फिर ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, आगे ऐसे। ठीक है, अब कह रहा है विद डायगोनल कितने हैं हमारे पास 32 सेंटीमीटर का। मतलब स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर भी होता है और इक्वल भी होता है। ठीक है, तो देखो अब क्या है यहाँ पे कि जो ये साइड है डायगोनल का, वो कह रहा है कि चाहे ये डायगोनल ले लो, अच्छा, या फिर ये डायगोनल ले लो। हम ये डायगोनल इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक नीचे कह रहा है कि एक इसका टेल भी है, इसका भी हमको डायमेंशंस कुछ दे रखा है। ठीक है, तो देखो हमको ये दे रखा है कितने 32 सेंटीमीटर का। ठीक, हमारे पास कह रहा है कि डायगोनल दे रखा है 32 सेंटीमीटर का और स्क्वायर है मतलब साइड कितना, अगर इसका नेम दे दो ए बी सी और डी और इसको दे दो ई और इसको एफ। ठीक है, या फिर चलो इधर से लेके आ रहा है ना, तो इधर से लेके चलो, इसको दे दो एफ, इसको दे दो ई। ठीक है, अब देखो अब कह रहा है कि जो नीचे इसकी पूंछ है, टेल जो है इसकी, उसका भी डायमेंशन दे रखा है। कह रहा है कि डायगोनल इतना एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर, मतलब बेस कह रहा है, ये कह रहा है 8 सेंटीमीटर का, एंड और जो जो साइड है आइसोसेलेस ट्रायंगल का साइड है, तो ये कह रहा है कि ये है 6 सेंटीमीटर का और ये भी है 6 सेंटीमीटर का। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड। देखो ये जो ऐसे बना है वो कह रहा है कि 3 डिफरेंट शेड में बना है। ठीक है, तो एक तो ऊपर वाला शेड हो गया ये ब्लू वाला, देखो एक तो ये ब्लू वाला पोर्शन है, एक ब्लैंक वाला पोर्शन है और एक पोर्शन और है जो नीचे इसकी टेल है, वो तीसरा पोर्शन है ये वाला। देखो जरा 3 अलग अलग पोर्शन हो गए। अगर ऐसे ब्लैंक नहीं छोड़ना है तो इसको हम दूसरी कलर से कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं ब्लैक से। अब देखो ये 3 अलग अलग पार्ट बन गए। ठीक है, अब कह रहा है कि जो 3 अलग अलग शेड बना है, इन तीनों अलग अलग शेड को अलग अलग पार्ट से बनाया गया है। ठीक है, तो इन शेड को बनाने के लिए हमको कितने पेपर की रिक्वायरमेंट है। इस पूरी काइट को बनाने के लिए बचपन में हम लोग क्या करते थे, जो पेपर काट काट के ऐसे ऐसे काइट बनाते थे, जो एक जो बम्बू की जो स्टिक होती थी उसको यूज करके, वैसे ये करना है। ठीक है, तो देखो ये बनाना है तो इसको पेपर यूज कितना करना है, कि हम लोग पेपर भी तो काट के बनाते थे ना, तो पेपर को कितना काटेंगे और कितने स्क्वायर मीटर का हमको पेपर चाहिए, स्क्वायर सेंटीमीटर का पेपर कितना चाहिए, वो उसका एरिया निकालना है। ठीक है, हमको कितना पेपर यूज करना है उस काइट को बनाने के लिए, उसको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, अब चलो इसको करके दिखाते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि अगर हम इतना कह रहा है कि स्क्वायर कह रहा है, तो स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर ये सारे के सारे साइड्स क्या हैं, इक्वल, तो हम क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो अब कह रहा है कि हमको इसको हमने क्या किया, ये ए तो हमने लेट किया ना, जब स्क्वायर कह रहा है तो ए तो हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो हम यहां लिख देंगे लेट दी ऑल साइड्स of square is equal, AB is equal to
BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू A। ये तो सब दोनों एक ही साथ मिल गए भाई बहन की तरह, ये A, ठीक है। अब इसको हम इसको बना देते हैं, ये पूरा है, ये A, ठीक है। देखो ये चारों के चारों साइड A हो गए। अब जरा ध्यान दो कि हमको ये वाला यहाँ से यहाँ तक गिवन है, ठीक। जब यहाँ से यहाँ तक एक गिवन है तो जरा अब ध्यान दो यहाँ पे कि जब ये गिवन है तो हमारे पास क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। तो हमारे पास टोटल एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या बनेगा, जब ये 3 ट्राइंगल बन रहे हैं तो हमारे पास टोटल एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस। तीनों ट्राइंगल का अलग अलग एरिया निकाल के हम फाइंड करके अलग अलग एरिया निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे, तीनों को एक साथ ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया निकलेगा कैसे, अब इसका एरिया अगर मान लो इसको फर्स्ट ले लें, इसको सेकंड ले लें, इसको थर्ड ले लें, ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3 ले लें, तो ट्राइंगल का तो एरिया निकलेगा ना। अब इसका डायमेंशन में देखो सिर्फ ये वाला डायमेंशन दिया है 32 सेंटीमीटर, इसके अलावा कोई डायमेंशन नहीं दिया। हमने तो लेट ए किया ना, डायमेंशन तो नहीं दिया। तो अब इसको डायमेंशन ए का वैल्यू निकालेंगे कैसे, दिमाग लगाओ जरा, ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ए की वैल्यू हमको निकालना तो पड़ेगा ना, क्योंकि इसका एरिया निकालना है हमको, एक साइड से तो हमको एरिया निकलेगा नहीं, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमको सबसे पहले चाहिए। तो देखो जब ए की वैल्यू चाहिए तो जरा अगर ध्यान दो तो एक हमारे पास स्टार्टिंग में ही कह रहा है क्वेश्चन, अ काइट इज इन द शेप ऑफ, किसके लिए, विद अ स्क्वायर, शेप ऑफ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर कुछ हमारे पास इसी शेप का होता है ना, इसी को थोड़ा ऐसे घुमा दिया ये, मतलब इसको अगर ऐसे अगर घुमा दो तो हमारे पास इसी शेप का आ जाएगा ना ये वाला, तो इस शेप का। तो हमको क्या पता है, जब हम पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहे थे तो इसका एंगल, कॉर्नर एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का होता है, 90 का होता है। तो जरा ध्यान दो, इसको अगर ऐसे घुमाओगे तो ये वाला कॉर्नर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अगर इसको नेमिंग कर दो ABCD, अगर इसको घुमाओ ऐसे, जब ये ऐसे घूमेगा तो ए तो ऊपर चला गया, तो एंगल ये वाला हो जाएगा कितना डिग्री का, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो जब ये 90 डिग्री का हो जाएगा तो जरा अब बताओ कि ये इसके लिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब इसको मिटाओ यहाँ से। अब इसके लिए हम करेंगे, देखो इन ट्राइंगल ABD में, ABD में, अब इन ट्राइंगल ABD में आओ। अब हम ट्राइंगल ABD यूज कर रहे हैं तो जरा ध्यान दो कि हमारे पास जो ट्राइंगल ABD है उसमें जो एंगल है, एंगल कौन सा, BAD या फिर एंगल A, सिंपल सा कह दो, वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का है ना। अब 90 डिग्री में हाइपोटेनस दे रखा है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे। तो जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखो जरा, हम क्या बोलते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इन दोनों में चाहे इसको परपेंडिकुलर ले लो या इसको परपेंडिकुलर ले लो, या इसको बेस ले लो या इसको बेस ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका भी डायमेंशन ये है, इसका भी डायमेंशन ये है। तो अब देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है इसके लिए, 32, तो ये हो जाएगा 32 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ये कितना है, पी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका भी ए स्क्वायर, दोनों का ए है, ठीक है। तो अब इसके यहाँ से उठ के हम यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, इसको इधर लेके आ रहे हैं। तो अब देखो हमारे पास है 32 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए का स्क्वायर, इतना समझ में आया। अब देखो अब 2 क्या है, इधर मल्टीप्लाई में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसको इधर भेजो तो हो जाएगा हमारे पास 32 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर आ गया। अब देखो अब हमारे पास क्या है, ए का स्क्वायर है, हमको कितना का चाहिए, हमको सिर्फ ए चाहिए ना। तो ए स्क्वायर को हम यहाँ से हटा के क्या करेंगे, अब इसको इधर लेकर आओ तो ये हो जाएगा हमारे पास ए इज इक्वल टू रूट अंडर 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। अब देखो 32 का स्क्वायर है तो 32 तो यहाँ से बाहर हो जाएगा,
ठीक, और यहाँ 2 रूट में है, मतलब इसका कोई स्क्वायरिंग नहीं है, कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो हमारे पास यहाँ से बन के क्या आएगा, हमारे पास यहाँ से बन के आया 32/√2। ठीक है, इतना तो समझ में आया। ये हमारे पास इतना बन के आया, मतलब जो हमारे पास a की वैल्यू आई, जो a की वैल्यू आई ये वाली, वो आई हमारे पास कितनी 32/√2। a की वैल्यू कितनी आई 32/√2। a की वैल्यू आई हमारे पास 32/√2, और यहाँ भी a की वैल्यू आई हमारे पास 32/√2। a की वैल्यू आ गई। ठीक है, देखो जब a की वैल्यू हमारे पास ये आ गया, तो अब जरा ध्यान दो हमारे पास क्या है ट्राइंगल। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे, ये साइड इस ट्राइंगल के लिए अगर हम कंसीडर करें ऊपर वाले फर्स्ट ट्राइंगल के लिए, तो फर्स्ट ट्राइंगल क्या बन रहा है ए दो साइड इक्वल, बेस दिया है हमारे पास। कौन सा ट्राइंगल बनेगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, लेकिन उसको भी इग्नोर करो। आइसोसेलेस ट्राइंगल का अगर हम एरिया का फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास a का स्क्वायर √4b² - a²/4, यही होता है ना इतना। तो इतना कैलकुलेशन हम क्यों करेंगे, इतना कैलकुलेशन हमको नहीं करना है। तो इतना कैलकुलेशन जब नहीं करना तो जरा ध्यान दो कि अभी अभी हम बताए हैं कि हाइपोटेनस दे रखा है, बेस दे रखा है, राइट एंगल दे रखा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होता है ना। तो देखो अब यहाँ पे, अब चलो यहाँ से इसको मिटाओ, अब हमारे पास इतना आ गया। ठीक है, अब इसको यहाँ से पूरा मिटाओ यहाँ तक। नाउ अब यहाँ हम लिखेंगे क्या, नाउ एरिया ऑफ एक्स। देखो एरिया, चलो अब यहाँ पे ना एक शुरू में जब फर्स्ट में लिखे थे हमने ना यहाँ पे, उसके पहले हमको एक वो लिखना था। क्वेश्चन नंबर जो 3, 4, 5 जो हमने लिखवाया उसमें हर बार हमने यही लिखा था ना कि चलो यहाँ मैं अभी लिख रहा हूँ, लेकिन उसके पहले आप लोगों को क्या करना है, ये वाला पोर्शन जो अभी जो लिखूंगा ना उसको फर्स्ट में ही लिख लेना है। जहाँ की जो हमने यहाँ से डिस्टेंस निकाला था, जो उस डिस्टेंस को निकालने से पहले जो कि a की वैल्यू हमने निकाला था ना, उसके पहले जब हम ट्राइंगल यूज किए थे उसके पहले यहाँ लिख लेना है। क्या लिखना है आप लोगों को कि एरिया ऑफ रिक्वायर्ड शेप, रिक्वायर्ड पेपर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पेपर इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 प्लस ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल 3। देखो ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3 तीनों का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमको पहले लिख लेना है। अब इसके बाद हमको लिखना है यहाँ पे, जब a की वैल्यू निकल जाएगा, a की वैल्यू निकलने के बाद फिर हम इसको लिखेंगे क्या कि नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो जरा हमारे पास क्या है, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 दोनों का शेप देखो ए। ठीक है, और ये तो हमारे पास दोनों के लिए कॉमन है, मतलब एक का अगर हम एरिया निकाल दें तो हमारे पास दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डायमेंशन हमारे दोनों का सेम है। ठीक है, तो जब डायमेंशन सेम है तो सिर्फ एक का एरिया निकालेंगे, दूसरा का एरिया हमारा उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब चला देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इज इक्वल टू ट्राइंगल 1 हमारे पास क्या है ट्राइंगल ABD। तो हमारे पास यहाँ पे इसको छोड़ो, इसको रहने दो इसको। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम क्या लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। तो अब चलो 1/2 क्या है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस। बेस कितना है हमारे पास, देखो या तो ये ले लो या तो ये ले लो, तो मल्टीप्लाई बाई बेस क्या है हमारे पास, बेस देखो बेस हमारे पास क्या है 32/√2 मल्टीप्लाई बाई हाइट कितना है, हाइट यही है 32/√2, यही आ गया ना। अब चलो इसको मल्टीप्लाई करो, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 32 मल्टीप्लाई बाई 32√2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो तुमको पता है ना कि हम √2 को √2 से √2 मल्टीप्लाई बाई √2 करें तो ये निकल के हमारे पास क्या आ जाता है 2। कहाँ से भाई थप्पड़ मारेंगे इधर से, √2 इंटू √2 क्या होगा यहाँ से ओनली 2। नहीं, मैं √4 बोल रहा था। √4 नहीं होता है, 2 बाहर निकल जाता है। अब देखो चलो √4 भी सही है, देखो कैसे कि √2 ये है
और मल्टीप्लाई बाई रूट 2, तो रूट के अंदर अंदर के रूट के साथ अंदर मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाएगा। तो रूट 4, अगर 4 से निकल के हमारे पास 2 बाहर नहीं निकल जाएगा, 4 का स्क्वायर तो यही होता है ना, स्क्वायर रूट हमारे पास 2 हो जाएगा, तो ये 2 निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको भी हमारी जरूरत नहीं अभी। अब यहाँ से अब देखो इसको मिनिमाइज करो तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 16 2 जा 32, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, हमारे पास कितना आया 32 मल्टीप्लाई बाई 8। अब इसको मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 8 2 जा 16, कॉमन कैरी ओवर 1, 8 3 जा 24, 24 और 1 25, हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास देखो फर्स्ट वाले का एरिया निकला है, तो देखो हमारे पास आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखो दोनों का डायमेंशन चाहिए हमें, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू कितना आया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों का एरिया सेम है। चलो अब आते हैं हम इस पे, इसका थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट इस वाले पार्ट के लिए, ठीक है। अब देखो अब हम थर्ड पार्ट में आएंगे, अब इसको मिटाते हैं हम, ठीक है, समझ में आया तुमको। देखो इसको मिटा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमारे पास आ गया, तो जब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आ गया तो हम यहाँ लिख देते हैं ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 दोनों इक्वल है, और वो कितना आया है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या देखो हमारे पास क्या है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जब 256 हमारे पास इसका आ गया तो हम तीसरे का निकालेंगे, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान दो एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 में हम क्या यूज करें, हमारे पास देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये मींस ये दोनों साइड इक्वल है और ये इसका बेस दिया है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो क्या हमारे लिए ये यूज करना पॉसिबल होगा, ये ऐसे देखो ए स्क्वायर, अरे यार ए रूट अंडर 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, इस वाले फॉर्मूले को लगाएं या फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हमारे लिए ज्यादा इजी ये वाला फॉर्मूला पड़ता है, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। चलो और हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर आप लोगों को जो अच्छा ना लगे कि हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है, तो आप लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्मूले का भी यूज करके इसका एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। देखो तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस क्या निकलेगा, हमारे पास एरिया इसका, एरिया का फॉर्मूला लिखो पहले, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, सबके ऊपर रूट। अब हमारे पास आ गया ये वाला। अब चलो हमको s पता होना चाहिए, तो s इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो देखो हम इसको ले रहे हैं a, इसको b, इसको c, तो हमारे पास कितना आया 6 प्लस 6 प्लस 8, हमारे पास कितना आया देखो जरा, 6 और 6 12 और 8 20 अपॉन 2, हमारे पास आ जाएगा 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10। हमारे पास s कितना आया, s आ गया 10। तो देखो हमारे पास अब यहाँ इसकी वैल्यू पुट करो, तो देखो रूट अंडर 10 रूट यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस का 6, a तो 6 है ना हमारे पास, फिर से 10 माइनस का 6, b भी 6 है, और 10 माइनस का 8, हमारे पास c कितना है 8। हम इसको करेंगे क्या, इसको 8 है। चलो अब इसकी वैल्यू रखो, हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाई 10 में से 6 गया, कितना बचेगा 4, मल्टीप्लाई बाई 10 में से 6 गया 4, मल्टीप्लाई बाई 10 में से 8 गया 2 आया। अब चलो इसको ऐसे करो, ठीक है। अब इसको देखो तो 5 इंटू 2 आ गया हमारे पास 10 का, 2 के लिए 4 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके लिए देखो ये 4 के लिए था, ये 4 के लिए था, ये 2 एक्स्ट्रा है, और ये 10 के लिए था, ठीक है। अब देखो अब इसकी पेयरिंग करो, पेयरिंग करेंगे ना हम, इसको बाहर निकालने के लिए हम उसको पेयर लगाएंगे, तो पेयर क्या हो जाएगा, देखो इस 2 का पेयर बन रहा है, इस 2 का पेयर बन रहा है, इस 2 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इस 2 के पेयर के लिए एक 2 बाहर, ठीक है, इस 2 के पेयर के लिए 1 2 बाहर, इस 2 के पेयर के लिए हमारे पास 1 2 बाहर, और ये हो जाएगा रूट का 5, ये बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो जब ये बाहर नहीं निकल रहा है तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा हमारे पास 8 रूट 5। हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा,
पहले ट्रायंगल का एरिया निकल के हमारे पास इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हम इसको लिखना कैसे, अब हमको हम फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल हमारे पास टोटल काइट है, हमारे पास पेपर यूज है, उसको कैसे लिखेंगे, लिखते हैं इसको, लास्ट है बस। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 भी हमारे पास आ गया 8√5। ठीक है, हम इसको साइड में इसलिए लिख रहे हैं कि हमको यहाँ स्पेस थोड़ा कम पड़ता है। ठीक है, चलो अब हम लिखते हैं इसका रिक्वायर्ड जो शेप है हमारे पास, वो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पेपर शीट इज इक्वल टू, देखो रिक्वायर्ड एरिया शीट के लिए, पेपर शीट के लिए हमको क्या चाहिए, एरिया ऑफ किसका, शेप 1 प्लस, या फिर शेप 1 या फिर ट्रायंगल 1 लिख दो यहाँ पे, क्योंकि हमने ट्रायंगल 1 लिया है ना, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3 लिया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 3। अब जरा ध्यान दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 कितना है 256 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 दोनों इक्वल था, ये 256 इसका भी, प्लस हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 कितना है 8√5। अब सबको ऐड करो, देखो 256 प्लस 256 कितना हो जाएगा, ऐड करो जरा, देखो 200 प्लस 200 400 और 56 प्लस 56 कितना हो जाएगा 112। तो यहाँ पे हो जाएगा 512 और प्लस 8, 12 प्लस 8 20, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 520√5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया आंसर इसका टोटल का। अब देखो इसमें ना एक सेकंड में ये क्वेश्चन पढ़ने दो जरा, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड। अरे देखो हमारे पास टोटल शेड ये नहीं निकालना था। ठीक है, चल ये तो टोटल शेड का पेपर निकल गया। ठीक है, अब ये कह रहा है हमसे क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन हमने दूसरा पढ़ लिया था। ठीक है, अलग टाइप से कि टोटल पेपर कितना यूज होगा, इसमें कह रहा है कि ईच शेप के लिए कितना पेपर यूज होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो लिखना है, ये तो पूरा अगर पूछेगा तो लिख देना है, लेकिन हमको ऐसे भी करना है। देखो एरिया ऑफ शेप 1, तो एरिया ऑफ शेप 1 हमारे पास कितना पेपर यूज होगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेप 2 इसके लिए भी हमारे पास हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ शेप 3 इज इक्वल टू, इसके लिए हो जाएगा 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी हम आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, रूट से अटैक लेके तब भी सही है, किसके, अगर रूट से अटैक लेके, हाँ रूट के लिए √5 की वैल्यू रखो, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, देखो चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस टाइप से एक फिगर दे रखा है। ठीक है, और बोला है उसमें कि कह रहा है अ फ्लोर इज डिजाइन फ्रॉम द फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। एक फ्लोर है इस टाइप का, वो 16 टाइल्स से मिलके एक फ्लावर बन रहा है। ठीक है, एक फ्लावर बन रहा है। अब इसको इसका जरूरत नहीं है, एक फ्लोर था उसको हमको समझाना था इसलिए इसको लिखा था मैं। देखो अब कह रहा है 16 टाइल्स से मिलके बन रहा है, और वो कह रहा है हर एक टाइल्स ट्रायंगुलर शेप में है। देखो जरा, हमने दो तरह से बनाया है, एक तरफ तो हमने इधर ब्लैंक छोड़ा है, दूसरी तरफ ब्लैक है। तो जो ब्लैकिश टाइप का है वो कुछ इस टाइप से है, कुछ इस टाइप से है। ठीक है, और सेम ऐसे ही मैं दूसरी जगह बना रहा हूँ। देखो जो ब्लैकिश टाइप से जो हमने कलर किया है वो कुछ इस टाइप से है, ऐसे सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी क्या है हमारे पास, ऐसे ही ऐसे है। तो देखो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके वो टोटल जो बना है वो 16 ट्रायंगल बना है। कैसे कैसे काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16। देखो टोटल 16 हमारे पास टाइल्स लगे हैं और सबके डायमेंशंस दे रखा है। डायमेंशन कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। देखो हमारे पास, देखो यहाँ से हम शुरू करते हैं। अब यहाँ से देखो कह रहा है कि जो ये वाला है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उसको कह रहा है 9 सेंटीमीटर का, ये 9 सेंटीमीटर का। और उसके बाद कह रहा है कि जो ये वाला डिस्टेंस है यहाँ से ये वाला, उसको कह रहा है 28 सेंटीमीटर का। उसके बाद कह रहा है कि ये वाला बीच वाला भी डिस्टेंस है ना, देखो जैसे ये वाला तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर का कह रहा था, यहाँ से यहाँ तक कह रहा था कि ये 28 सेंटीमीटर का है, लेकिन जो बीच वाला जो है वो सबसे लंबी है, वो कितना कह रहा है 30 सेंटीमीटर का। ठीक है, देखो 35 सेंटीमीटर का, ये 35 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये 35 सेंटीमीटर का कह रहा है और कह रहा है हमको कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ, हमको रेट दे रखा है, हम रेट यहां लिख लेते हैं। रेट दे रखा है 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इतना तो हो गया। अब हमको निकालना कैसे, अब पर सेंटीमीटर का स्क्वायर जब है तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का जो एरिया है उसको पॉलिश करने में हमको 50 पैसा लग रहा है। तो अगर हम टोटल एरिया निकाल लें, सबका अलग अलग एरिया निकाल लें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल एरिया निकल जाएगा। और टोटल एरिया देखो डायमेंशन एक का दिया है और कह रहा है सेम टाइल्स जो है वो 16 टाइल्स लग के हमको फ्लावर बन रहा है। ठीक है, तो देखो अगर 16 है तो हमारे पास एक का डायमेंशन दे रखा है, एक निकालेंगे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 16 फ्लावर का निकल जाएगा। सभी के जितने सभी टाइल्स के जो हैं ये वाले, वो टाइल्स के हमारे पास ये निकल जाएंगे। ये क्या हो गया अच्छा ठीक है, चलो देखो हमारे पास ये भी कुछ एक नया डिजाइन बन गया। तो हमारे पास 16 के 16 हमारे पास निकल जाएंगे, 16 जो हमारे पास टाइल्स हैं सबके एरिया निकल जाएंगे। ठीक है, जब सबका एरिया निकल जाएगा हमारे पास तो हम क्या करेंगे, उसके बाद एक सेंटीमीटर स्क्वायर का हमारा निकल गया है, सबका निकल जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम इसको देखते हैं, हम इसको लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि देयर आर टोटल कितनी टाइल्स हैं हमारे पास, देयर आर टोटल 16 टाइल्स। ठीक है, इन द शेप ऑफ ट्राइंगल। देखो हमारे पास 16 टाइल्स हैं और उस सबका शेप क्या है, ट्राइंगल शेप का है। ठीक है, जब इस सबका शेप ट्राइंगल टाइप शेप का है तो हमारे पास एरिया जब निकालेंगे तो टोटल टाइल्स का जब एरिया निकालेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ टोटल, ऐसे लिखो, एरिया ऑफ टोटल 16 टाइल्स इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, वन ट्राइंगल का। ठीक है, एक ट्राइंगल का एरिया निकालो और 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास जितने 16 टाइल्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास एरिया निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब हम सबसे पहले चलते हैं एरिया देयर नाउ, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमारे पास क्या चाहिए, हमारे पास तीनों का देखो तीनों शेप अलग अलग है। स्केलन ट्राइंगल के एरिया कैसे निकालते हैं हम, हेरोन्स फार्मूला से। तो हेरोन्स फार्मूला का हम फार्मूला लगा दो यहाँ पे, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही होगा। अब हमको एस भी चाहिए तो एस कहाँ से निकलेगा, यहाँ पे एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए कितना है, देखो किसी को भी ए ले लो, हमारे पास क्या है 28 प्लस 35 प्लस का 9 डिवाइड बाई 2। अब ऐड करो इसको, सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 9 5 14 और 8 2 और ये हो जाएगा 3 5 और 2 7 72/2। ठीक है, तो अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 36।
ठीक है, ये आ गया हमारे पास 36। ठीक है, जब ये 36 s की वैल्यू आ जाएगी तो हम यहाँ पे s की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 36 माइनस का a कितना लिया था हमने 28, 36 माइनस का b हमने कितना लिया था 35, 36 माइनस का c कितना लिया था हमने 9। ठीक है, और ये सब के ऊपर रूट है। ठीक है, अब हम इसको माइनस करो, माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 36 मल्टीप्लाई बाई 36 में से 28 माइनस कितना बचेगा 8 मल्टीप्लाई बाई 36 में से 35 माइनस कितना बचेगा 1 मल्टीप्लाई बाई 36 में से 9 चला गया कितना बचेगा हमारे पास 27 आ गया। ठीक है, अब चलो हमारे पास जब इतना आया तब इसको हम यहाँ ऊपर लिखते हैं, हमको रिक्वायरमेंट है इसकी, इस एरिया की रिक्वायरमेंट थी हम इसलिए मिटा दिए। ठीक, देखो हमारे पास टोटल कितना आ गया रूट अंडर 36, तो 36 को पहले फैक्टर कर लो। 36 को किससे फैक्टर करेंगे पहले 2 से करो, तो 2 कितना हो जाएगा 18। हाँ ठीक है, वो 18, फिर 2 से 9, 3 से 3 से 1। ठीक है, ये 1 हमारे पास कितना 2 इंटू 2 9 इंटू 3 इंटू 3 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36। ठीक है, तो हम इसका फैक्टर करके लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई अब 8 का फैक्टर कैसे होगा 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 2 जा 4 8 है ना, ये 3 ही 2 होगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8। हम यहाँ क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो यहाँ है तो 1 हट के चला जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ आ जाएगा 27, तो 27 का रूट कर लो, यहाँ पे फैक्टर कर लो पहले 27 कैसे होगा 3 9 जा 27 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो 27 किसका 3 इंटू 3 इंटू 3, तो हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 आ गया हमारे पास। अब चलो इसको, इसका जरूरत नहीं है, इसको साइड में करना है और इसको हटा देना है यहाँ से। अब देखो पेयर करो, इस 2 का पेयर बन रहा है, इस 3 का पेयर बन रहा है, इस 2 का पेयर बन रहा है, इस 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन हमारे पास बाकी इन 2 का पेयर नहीं बन रहा है। देखो जरा बन रहा है नहीं बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो देखो जब पेयर नहीं बन रहा है तो हम जिसका जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर निकालो। इस 2 के लिए 1 2 बाहर मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई, अब देखो इस 2 के लिए ये 2 बाहर, इस 3 के लिए हमारा ये 3 बाहर। ठीक है, और बाकी इसके लिए ये बाहर, और हमारे पास बचा क्या हमारे पास ये देखो एक 2 बच गया मल्टीप्लाई बाई 3 जा रहा है, जब कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब जब ये आ गया हमारे पास तो अब इसको क्या करेंगे, अब देखो 2 2 जा 4। ठीक है, चलो 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36 और रूट अंडर 3 2 जा 6, ये आ गया हमारे पास, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि चलो हमारे पास निकालना हम क्या है, हमको एरिया मत नहीं निकालना है, हमको निकालना है रेट किस चीज का पॉलिश करने का। तो हमको रेट निकालने में रूट का क्या काम, रूट तो रेट में नहीं, रेट रूट में नहीं दिया है ना, तो हमको इस 6 का हमको क्या निकालना पड़ेगा रेट, इसको रूट से बाहर। तो हम इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 36 और मल्टीप्लाई बाई रूट 6, तो रूट 6 जब बाहर निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक सेकंड बता रहा हूँ मैं 2.45, ये रूट 6 जब बाहर निकल के आएगा 2.45। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। देखो अब हमारे पास टोटल एरिया निकल गया, टोटल एरिया निकल गया इतने से। ठीक है, तो हमारे पास निकल जाएगा हमारे पास एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ 16, देखो ये एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल है। ठीक है, एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल है हमारे पास, लेकिन ऐसा हमारे पास कितने ट्राइंगल्स हैं 16 ट्राइंगल्स, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे एरिया ऑफ 16 टाइल्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ
ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हम देखो हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ आ जाएगा, ऐसे बता रहा हूँ यहाँ पे, इसको मिटा रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अभी। देखो हमारे पास जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 इज इक्वल टू 1411 पॉइंट, ये आ गया हमारे पास, आ गया 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये हमारे पास टोटल एरिया निकल गया। तो हमारे पास जब टोटल एरिया निकल गया तो हमको चाहिए क्या, हमको एरिया से तो मतलब था, लेकिन हमको क्या चाहिए था उसमें, इसके लिए हमको रेट दे रखा है। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज इक्वल टू, हमारे पास टोटल रेट कितना दे रखा है 50 पैसा। लेकिन एक बात बताओ, कभी भी अगर तुम जाते हो कहीं दुकान पे या फिर किसी काम के लिए तो पैसा किस में देते हो, रुपीज में ना। तो ये तो पैसा में है तो रुपीज, इसको रुपीज में चेंज करो। हम इसको क्या कह सकते हैं, 50 पैसा को हम ये कह सकते हैं 1/2 रुपीज, ठीक है। तो 1/2 रुपीज हो गया और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास टोटल एरिया कितना आ गया, हमारे पास ये आ गया हमारा कितना 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको हटा दो अभी, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका हाफ हो जाएगा। हाफ कितना आएगा इसका 705.6 रुपीज, ठीक है। ये हमारे पास इतना पैसा रुपया आ गया, ठीक है। हमारे पास कॉस्ट पूछ रहा था और कॉस्ट हमारे पास इतना हो गया। तब इसका फाइनल आंसर लिख दो, देयरफॉर the total cost of polishing is equal to, हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट हो गया हमारे पास 705.6 रुपी, ठीक है। ये हमारे पास टोटल आंसर निकल गया, ठीक है। चलो ये यहाँ से मिटा दो, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलो अब एक क्वेश्चन बचा है, उसको लास्ट क्वेश्चन, सिर्फ वो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर 10 मीटर एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर, ठीक है। देखो तो हमारे पास कह रहा है कि एक ट्रेपेजियम है, ये कुछ इस टाइप से एक ट्रेपेजियम दे रखा है, और हमारे पास पैरेलल साइड कह रहा है 25 मीटर और ये ऊपर वाला 10 मीटर है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि हमारे पास नॉन पैरेलल साइड 14 और 13, ठीक है। ये हो गया 14 सेंटीमीटर का और ये 13 मीटर का, ठीक है। देखो अब कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, हमको इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हम इसके पहले भी बताए थे, क्या 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाई हाइट, ठीक है। अब देखो सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड तो ठीक है, लेकिन इसकी हाइट कहाँ से आएगी, ये वाली हाइट तो हमको दिया नहीं है, तो हाइट को निकालेंगे ना हम पहले। तो हाइट को निकालने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम हाइट को निकालने के लिए हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, किसके, हम इसके पैरेलल, चलो इसको पहले नेमिंग कर लो, ये हो जाएगा ABCD, चलो ये हो गया। अब इसको हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, किसके, जो BC है उसके पैरेलल लाइन सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, ये वाला, ठीक है। जब पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ये तो ऑलरेडी इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये जब पैरेलल होगा मतलब ये 10 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ से यहाँ तो भी तो 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा, सॉरी 10 मीटर का, ठीक है। 10 मीटर का ये भी हो जाएगा। जब ये 10 मीटर का हो गया, ये 10 मीटर का हो गया, तो मतलब इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा 15 मीटर का, ठीक है। छोटा दिख रहा है बट ये ऐसा अगर फिगर बना रहे हैं तो हमको इतना समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये हमारे पास टोटल हो गया हमारे पास 15 मीटर का, ठीक है। तो हमारे पास ये था 25
मीटर का, ठीक है। देखो अब ये हो गया 15 मीटर का। तो देखो अब हम इसको क्या, हमको परपेंडिकुलर निकालना है ना, तो चलो ये कर दो ऐसे, ये डॉटेड से ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा E, ये हो जाएगा F, ठीक है। अब जब ये पॉइंट आ गया ये E F, ठीक है। अब हमको इसकी हाइट चाहिए, ये वाली हाइट चाहिए, कैसे निकलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है, कौन कौन सा ट्राइंगल बन रहा है जरा देखो, ये तो ऐसे हो गया, ठीक है। जब ये हमको पता चल गया कि एक ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास, कौन कौन सा, देखो ये ट्राइंगल AD और F, ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में देखो जरा, अगर ये 13 का है तो हमारे पास ये देखो इसके पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है। तो जब ये इसके पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जब ये 14 का तो ये भी 14 का, ठीक है। तो ये 14 का हो गया, ये 13 का हो गया, और यहाँ से यहाँ तक हमको 15 पता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हाइट है ना, तो हाइट हमको नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर, या फिर यहाँ पे लिखो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड हाइट, ठीक है। हमको हाइट सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो फॉर हाइट के लिए हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा, ADF में, ADF में चलेंगे, ठीक है। तो जब ADF ट्राइंगल में चल रहे हैं तो हम उसका एरिया निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया कैसे निकालेंगे, हमारे पास रूट अंडर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। और ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जरा 13, 14, 15 तीनों अलग अलग साइड्स हैं इसके। जब तीनों अलग अलग साइड्स हैं तो देखो सबको लग रहा होगा कि मैं एरिया क्यों निकाल रहा हूँ, ठीक। तो देखो हमारे पास ट्राइंगल क्या बन रहा है, हमारे पास ट्राइंगल कुछ ऐसा बन रहा है ना, इस टाइप का ट्राइंगल बन रहा है। ये ट्राइंगल A है, ये D है और ये F है, ऐसा बन रहा है। तो अगर इसका एरिया साइड्स पता है तो एरिया निकल जाएगा। तो एरिया तो हम एक और तरह से निकाल सकते हैं, जो इसका परपेंडिकुलर बनेगा ऐसे भी। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास 1/2 एरिया हमारे पास पता चल जाएगा, हम इस वाले इक्वेशन से निकाल लेंगे, इस वाले से हमारा एरिया निकल जाएगा। तो इज इक्वल टू 1/2, बेस हमको पता है 15 और हाइट तो हमारे पास निकल जाएगा यहाँ से, इन दोनों को लेकर इधर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से हाइट निकल जाएगा, ठीक है। तो हमको ये केस करना पड़ रहा है, इसलिए हमको सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी, देखो ADF में तो करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, S पता होना चाहिए। S हमको कहाँ से पता चलेगा, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2। तो A प्लस B कितना है हमारे पास, देखो A को अगर हम 13 ले रहे हैं, प्लस B को 15 ले रहे हैं, प्लस C को कितना ले रहे हैं, C को हम 14 ले रहे हैं। तो अगर इसको डिवाइड करें 2 से तो हमारे पास S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो जरा कितनी आएगी, ये हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 30 प्लस 8 38 42, ठीक है। ये हो जाएगी हमारे पास 42/2 मीन्स S इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 21, ठीक है 21। तो हम S की वैल्यू अब यहाँ रखेंगे तो हमारे पास S की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 माइनस A के लिए हमने कितना लिया था 13 और 21 माइनस B के लिए कितना लिया था 15, 21 माइनस C के लिए हमने कितना लिया था 14, ठीक है। ये आ गया। अब चलो इसको माइनस कर लो सबको, 21 मल्टीप्लाई बाय 21 में से 13 चला गया 8 मल्टीप्लाई बाय 21 में से 15 चला गया कितना बचेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 21 में से 14 चला गया कितना बचेगा 7, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसा है, ये B पॉइंट था, ठीक है। अब इसको ऊपर लेकर चलो तो हमारे पास ऊपर क्या है, यहाँ से लेके चलो तो हमारे पास हो गया 7 इंटू 3 21 और 8 के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 6 के लिए 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास एक 7 है, हमारे पास देखो पेयर बनाओ, पेयर बन जाएगा हमारे पास यहाँ से, देखो 2 का पेयर 3 का पेयर एंड 7 का पेयर। तो हमारे पास पेयर बन गया तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 7 का पेयर बन रहा है 7, 3 का पेयर बन रहा है 3, 2 का पेयर बन रहा है 2, फिर 2 का पेयर बन रहा है 2। तो हमारे पास कितना हो जाएगा देखो 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84,
मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ये एरिया निकल गया, ठीक है। एरिया हमारे पास यही होगा ना, चलो देखो हमारे पास आ गया 84 मीटर स्क्वायर, यही आएगा 84 मीटर स्क्वायर ही आएगा, हाँ 84 मीटर स्क्वायर ही आएगा। देखो देखो हमारे पास एरिया निकल गया, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, हम इस एरिया को, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए डी एफ इज इक्वल टू हमको निकल गया कितना है 84 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर। देखो तो इस एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम एरिया एक और तरह से निकाल सकते हैं, और वो इस एरिया का, ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हमारे पास 84 मीटर स्क्वायर, यही आएगा हमारे पास। देखो तो अब हाइट को इधर ही छोड़ो, बेस को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास हाइट रह गया इज इक्वल टू, अब देखो 84 मल्टीप्लाई बाई, ये देखो इधर डिवाइड है, 2 डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई बेस, बेस हमारे पास कितना है, बेस यहाँ से यहाँ तक कितना है 15, तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 84 मल्टीप्लाई बाई 2 15, और डिवाइड करो इसको तो कितना बच जाएगा हमारे पास, आई थिंक इसको हो जाएगा, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 8 4 जा 8 8 2 जा 16 168 बाई 15, तो हमारे पास हो जाएगा 3 से डिवाइड करें अगर तो कट जाएगा, 3 6 से 18 कट जाएगा, तो 3 5 जा 15 और ये हो जाएगा हमारे पास 56, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या है हमारे पास, इसका हाइट इज इक्वल टू 56/5, तो 56/5 को अगर डिवाइड करो तो हमारे पास आ जाएगा 11.2 आ रहा है, 11.2 मीटर हमारे पास हाइट निकल गया, ठीक है। जब हमारे पास हाइट निकल गया तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, तो एरिया आसानी से हमारा निकल सकता है, ठीक है। तो हमारे पास हाइट भी निकल गया, तो अब एरिया निकालो, देखो तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब इसकी वैल्यू रखो, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, कितने कितने हैं 25 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई हाइट, हाइट कितना निकला था 11.2, अब इसको मल्टीप्लाई करो जाए कितना आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 35 मल्टीप्लाई बाई 11.2, तो इसको अगर हम करेंगे तो ये कट जाएगा 17.5 से, या फिर ऐसे मत काटो नहीं, फिर पॉइंट में आ जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन गलत हो जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 35 मल्टीप्लाई बाई 11.2। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, उसको 2 से डिवाइड कर लो, जब इसको मल्टीप्लाई करके हम 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो पहले इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। तो देखो हमारे पास टोटल एरिया निकल गया, देखो हमारे पास टोटल एरिया निकल गया, तो टोटल जब एरिया निकल गया तो हम इसका फाइनल आंसर लिख लेंगे, और फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 196 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलो ये हो गया एक्सरसाइज खत्म, ये काफी लंबा एक्सरसाइज चला गया था क्योंकि क्वेश्चंस काफी लंबे लंबे थे, ठीक है। अब देखो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। अब इसमें ये सबसे लंबा एक्सरसाइज है, ठीक है। चैप्टर जो है 13 उसमें 9th एक्सरसाइज है, ठीक है, 13.9 तक है, लेकिन जो बुक है 13.9 जो है उसमें ऑप्शनल दिया है, तो उसको छोड़ेंगे अभी हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग पास टाइम बहुत कम बच गया है, ठीक है। तो अभी हम जो 13 है तो वो 13.8 तक करना है, वो बहुत जल्दी हमको कवर करना है और अच्छे से उसको करना है, ठीक है। तो अच्छे से दिमाग लगा के और अच्छे से समझ के इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो तो मिलते हैं हम आप लोगों से कल नेक्स्ट चैप्टर को लेके एक्सरसाइज 13.1 और उसका इंट्रोडक्शन, तब तक के लिए बाय।